Hello everyone, my name is Ramit and you're watching channel Eminence Edu. Today we are going to talk about one of the most burning questions for Canada कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर क्या है कनाडा जाने पे। ना आपको जैसा पता है कि 2020 में कोविड आया और कोविड ने पूरी वर्ल्ड में हवा क्रिएट किया, मोस्टली कंट्रीज लॉकडाउन में चली गई थी। 2020 वाज अ वर्स्ट ईयर। उसके बियॉन्ड उसके बाद 2021 आया, वो और भी ज़्यादा वर्स्ट रहा। उसके बाद वॉर्स का सिचुएशन आया। इस सिचुएशन में जब कंट्रीज लॉकडाउन में थी, इतने सारे क्राइसिस फेस करने पड़े, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ, जो वर्कर्स वहाँ पर थे उनको इश्यूज उठाने पड़े। द गवर्नमेंट वॉज टेकिंग द एक्टिव पास टू कंट्रोल द सिचुएशन, बट आप जैसा जानते हैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी आए और रेफ्यूजीज प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई, बहुत कुछ हुआ। इन सिचुएशंस में लोगों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एक बर्निंग क्वेश्चन जो सुनने में आया कि आगे फ्यूचर क्या है कनाडा में। लेट्स से अगर हम इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, वी मैनेज टू गेट इनविटेशन के बाद पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क के बाद चलो इतना वेट करने के बाद अगर हमें फाइनली एक पीआर वीज़ा मिल जाता है और हम पीआर पे फ्लाई करते हैं, या अगर हम पढ़ाई करने जाते हैं कनाडा में, या हम वर्क वीज़ा पे जाते हैं कनाडा में, तो वहाँ फ्यूचर क्या है, क्या वहाँ जॉब्स अवेलेबल है, क्या वहाँ पर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। तो फर्स्ट थिंग विच आई हैव टू टेल यू कि कनाडा में क्योंकि कोविड आया है, कोविड के बाद वहाँ पर लेबर रिक्वायरमेंट्स बढ़ गया है। ऑन टॉप ऑफ दैट काफ़ी सारी जॉब्स ऑफकोर्स कोविड में सारे वर्ल्ड में लूज़ हुई हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जॉब्स अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जब रिकवरी फेस हुआ तो कनाडा ने बहुत तेज़ी से रिकवरी देखी, बिजनेसेस ओपन होने लगे, वापस मनी का फ्लो शुरू हुआ, बहुत सारे बिजनेसेस दोबारा से डेवलप होने लगे। और उस केस में क्या हुआ कि वहाँ पर लेबर शॉर्टेज क्रिएट हो गई। लेबर शॉर्टेज क्रिएट होने से क्या हुआ कि वहाँ पर रिक्वायर्ड जो टैलेंट है वो अवेलेबल नहीं था। एंड एम्प्लॉयर्स ने कनेडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि जल्दी से जल्दी इमिग्रेशन प्रोसेस को फास्टन अप किया जाए, जिसके थ्रू जितना भी स्किल या टैलेंट है उसको जल्दी से जल्दी कनाडा में लाकर सेटअप किया जाए, और जो रिक्वायरमेंट्स और जो वहाँ पर जॉब का रिक्वायरमेंट्स हो उसको फुलफिल किया जाए। सो जो लोग भी कंसर्न है कि वहाँ पर फ्यूचर कैसा होगा, तो कनाडा इज़ अ पोटेंशियल कंट्री जहाँ पर लोग बहुत ही स्टेबल फ्यूचर एंजॉय करते हैं। अगर आपके पास रियल टैलेंट और स्किल है तो ऑफकोर्स आपका वहाँ फ्यूचर ब्राइट है, जो चांसेस ज़्यादा है। इन केस लेट्स से यू आर अनेबल टू क्रैक योर इंटरव्यूज़, या आपके पास कोई स्किल ही नहीं है किसी चीज़ को पोजेस करने के लिए, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आप वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में जाएंगे और अगर आप वहाँ पर इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं कर सकते, या आपके पास रिक्वायर्ड इंटरव्यू को क्लियर करने का स्किल नहीं है, या आप वहाँ पर जो किस स्किल पे जॉब ले रहे हैं वो ही अगर आपके पास नहीं है, तो ऑफकोर्स कोई भी कंट्री में आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। कनाडा एक बहुत ही बूमिंग कंट्री है। आगे आने वाला टाइम कनाडा के लिए बहुत ही गोल्डन एरा का टाइम है। जो लोग वहाँ पर माइग्रेशन कर रहे हैं, या जो लोग किसी भी वे से कनाडा में लैंड कर रहे हैं, चाहे वेदर दे आर गोइंग फॉर द वर्क वीज़ाज, दे आर गोइंग ऑन एजुकेशन परमिट, दे आर गोइंग थ्रू द पीआर वीज़ाज और व्हाट्सोएवर इट इज़, कनाडा बहुत तेज़ी से रिकवर कर रहा है कोविड के बाद, और वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट नॉट ऑन द इकोनॉमिक टर्म्स बट ऑन द बिजनेस टर्म्स, जो भी एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कनाडा में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। धीरे धीरे अगर आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंट्रीज से एंटरप्रेन्योर्स निकल के कनाडा में इन्वेस्ट करना शुरू करा है, उन्होंने बिजनेसेस बाय करना शुरू करे हैं, जिसके थ्रू उनको रेजिडेंसी प्रोग्राम्स भी मिले हैं। एंड इससे हो क्या रहा है कि कनाडा में इकोनॉमिकली कनाडा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, जहाँ पर और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किए जाए। पिछले कुछ टाइम में कनाडा ने बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे जॉब ग्रोथ देखा है, एंड दे वांट द रियल टैलेंट्स टू फिल दोज जॉब्स। सो अगर हम बात करें कि कनाडा के अंदर क्या फ्यूचर होने वाला है या क्या नियर फ्यूचर वहाँ दिखता है, तो यस, आने वाला टाइम कनाडा में बहुत ही अच्छा है। इन केस इफ़ यू आर लकी इनफ टू लैंड इन कनाडा, देन ऑफ कोर्स यू विल बी इंजॉइंग वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन कनाडा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक लॉस होता है उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी का टाइम आता है, और वो अपॉर्चुनिटी का टाइम अब आ गया है कनाडा के लिए, बिकॉज रिकवरी बहुत तेज़ी से हो रही है।
आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि हाउ कनाडा इज इम्प्रूविंग व्हेन इट कम्स टू आइदर ऑन द इकोनॉमिक सेक्टर और ऑन द बिजनेस सेक्टर, और किसी भी अगर आप सेक्टर की बात करो तो कनाडा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं या कोई आप सजेशन चाहते हैं, यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट अस। आई ड्रॉप माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एरिया, और यू कैन कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एज वेल, जिसके थ्रू जितना भी बेस्ट हो पाएगा विल ट्राई टू solve your query or we'll try to answer you as earliest. If in case you would like to get in touch with us for any expertise advice, I'll drop my contact information in the description area, or you can comment below in the comment section. In case if you like anything in this video, do hit the like button. In case if you have not subscribed to our channel, please subscribe to our channel, that is channel Eminence Edu. Please share this video with maximum number of people for such valuable information. Thank you and thanks for watching.